जय माता दी। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी विवाह हर साल कार्तिक मास के द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। जो लोग द्वादशी शुक्ल पक्ष की तिथि को तुलसी जी का विवाह नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप द्वादशी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के बीच में भी कभी भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह हमेशा देव उठान एकादशी के बाद ही किया जाता है। देव उठान एकादशी को भगवान विष्णु अपनी 4 महीना की योग निद्रा से जागते हैं। तब सबसे पहले पुकार तुलसी जी की ही सुनते हैं और तब उनकी तपस्या को सुनकर उनसे विवाह करते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप भगवान विष्णु के साथ भी तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान में अवश्य रखें कि भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या मूर्ति में देवी लक्ष्मी जी उनके साथ ना हो। अगर आप चाहें तो देव उठान एकादशी के दिन शाम को तुलसी जी की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि को ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तुलसी जी भगवान विष्णु को इतनी प्रिय हैं कि उनके बिना तो वो अपना भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी जी का एक नाम और भी है, वृंदा और हरिप्रिया। हरिप्रिया का नाम ही बताता है कि वह भगवान श्री हरि को कितनी प्रिय थी। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे तुलसी विवाह की कथा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह करना बेहद ही मंगलकारी माना जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराने की परंपरा है। कहते हैं तुलसी विवाह कराने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत कथा पढ़नी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। तुलसी विवाह से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बन गया। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधीश शिव का ही रूप धार कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपनी योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगे। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक में और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते।
गंगा एवं नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी एवं आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट के किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो कि सीधे हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। ओम विष्णुवे नमः।